आज की इस क्लास से हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की भूगोल का अध्याय 4 कृषि की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत ही विस्तृत तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कृषि वास्तव में है क्या। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ समझते हैं कि कृषि खेती करने को ही कृषि कहते हैं, फसल का उत्पादन करना ही कृषि कृषि कहलाता है। तो देखिए, फसल का उत्पादन करना ही कृषि नहीं है। इसके अलावा इसकी जो सटीक परिभाषा आप यदि देंगे तो फसल उगाने के साथ साथ पशुओं का पालन पोषण करना, ठीक है, मिट्टी को जोतना, ये सब जो कला है वही क्या कहलाएगी, आपकी कृषि कहलाएगी। ठीक है, चलिए, कृषि को दो भागों में बांटा गया, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। यानी कि कृषि दो प्रकार की है मुख्य रूप से। वैसे कृषि के ये सारे ही प्रकार है, लेकिन कृषि को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है निर्वाह कृषि और नंबर 2 है वाणिज्य कृषि। अब जो निर्वाह कृषि है, वहां देखिए, निर्वाह का मतलब होता है जीवन का निर्वाह करना, यानी कि अपनी जीविका चलाना। तो जब ऐसी कृषि की जाएगी कि जिसमें जो व्यक्ति होते हैं या किसान होते हैं वहां सिर्फ अपना घर परिवार चलाने के लिए ही खेती बाड़ी करते हैं, वहां कृषि कहलाएगी आपकी निर्वाह कृषि। और वाणिज्य का मतलब आप समझिए सीधा सा बिजनेस, जो बिजनेस के अकॉर्डिंग खेती को करते हैं वहां कहलाएगी आपकी वाणिज्य कृषि। इससे पहले आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, देखिए जो कृषि है उसके अनेक प्रकार आपको देखने के मिलेंगे। देखिए, जैसे निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि को फिर दो भागों में आगे बांटा गया है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, फिर विस्तृत वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, रोपण कृषि। ठीक है, बहुत सारी कृषियों के प्रकार है। इसके अलावा देखिए, एक और प्रकार है कृषि का यहाँ पर, ट्रक कृषि। अब ट्रक कृषि क्या है? जब ट्रक कृषि के अंतर्गत क्या होता है, सब्जी की कृषि की जाती है, यानी फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक रात भर में तय करता है, उसी के आधार पर नाम इसका क्या दिया गया है, ट्रक कृषि नाम दिया गया है। तो देखिए, बहुत सारी कृषियों के प्रकार है। ठीक है, पर हम 10th के लेवल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 10th के लेवल के हिसाब से आपकी कृषि दो भागों में बटेगी, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। वाणिज्य निर्वाह को मतलब है जीविका, जब ऐसी खेती की जाएगी जिसमें मनुष्य यानी कि लोग यानी कि किसान सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए ही खेती करेगा, वहां कहलाएगी आपकी निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि, जब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, व्यापार से होगा, तो वहां कहलाएगी आपकी वाणिज्य कृषि। इनकी सभी की परिभाषाएं भी हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? देखिए, जब जो हम आज कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां सारी खेती कौन सी खेती कहलाएगी, गहन निर्वाह कृषि कहलाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्षेत्र में। आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह मतलब है जो आदि मानवों के द्वारा खेती की गई थी, आज लगभग ये बंद हो चुकी है। जैसे इसमें क्या होता था, जंगलों को साफ कर लिया जाता था और उन्हें जला दिया जाता था, जंगलों की कटाई करके, और फिर इसके बाद उन पर खेती की जाती थी। तो इस तरह से आदिम निर्वाह कृषि होती थी। कुछ दिनों के बाद में वो क्या करते थे, आदि मानव उन जंगलों पे खेती करते थे। अब क्योंकि इसमें खेत बीज तो था नहीं पहले, ये खाद बीज, तो खाद नहीं रहता था, तो थोड़े दिनों के बाद वहाँ खेती थोड़ी कमजोर होती थी, यानी फसलों का उत्पादन ठीक तरीके से नहीं होता था, तो वहां फिर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। बस उसी को नाम दिया गया स्थानांतरी कृषि। एक और है यहाँ पर चलवासी कृषि। चलवासी कृषि किसे कहेंगे? देखिए, चलवासी यानी कुछ समय के लिए कहीं पर वास किया जाएगा,
जो पहले के लोग बारिश में अपने मवेशियों को बड़े बड़े जो बल्ले होते थे उन पर पहाड़ों पर ले जाते थे और वहीं पर रात महीनों तक रहते थे, ठीक है, यानी बारिशों में, ठीक है भैया। तो ये कृषि कौन सी कहलाएगी आपकी? चलवासी कृषि कहलाएगी। चलिए, इसके अलावा वाणिज्यिक कृषि के भी दो प्रकार हैं, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। मिश्रित यानी कि इसमें मिक्सचर की तरह कृषि की जाएगी। चलिए, इसके आगे कुछ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, उन सभी को भी थोड़ा सा हम एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए, कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है। कृषि दो शब्दों से मिलकर बनी है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का जो अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है खेती, अर्थात भूमि पर खेती करना, ठीक है, एग्रीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, अब खेती करना भूमि पर, तो पर उसके साथ साथ देखिए भूमि पर खेती करेंगे तो उससे पशुओं का लालन पालन भी होगा, वो तो मिलकर क्या कहलाएगी? खेती, कृषि कहलाएगी। चलिए, कृषि एक कौन सी क्रिया, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी खेती है यहां प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो ऐसी क्रिया जो हम प्रथम करते हैं, यानी कि देखिए आपके सामने कोई कंपनी है, ठीक है, तो वहां कहलाएगी द्वितीय क्रिया। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वहां जो खेती में उगाए गए सामान है उनसे प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन खेती में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, डायरेक्ट खेती एक शुरुआती है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम जो प्रकृति के द्वारा इस क्रिया की जाएगी, यानी खेती प्रकृति के द्वारा ही हो रही है, प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराई है, तो ये कहलाएगी आपकी प्राथमिक क्रिया, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, यानी पूरी खाद्यान्न की जो आपूर्ति वहां खेती से ही तो होती है। अब यदि हम मिट्टी की परिभाषा की बात करें तो मिट्टी की परिभाषा यहां से लिखिएगा, मिट्टी को जोतने, फसल उगाने एवं पशुओं के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला को ही कृषि कहा जाता है। ठीक है भैया, तो कृषि किसे कहते हैं समझ में आ चुका होगा। चलिए, इसके बाद अलावा भी कुछ बिंदु है, उन्हें भी देखते हैं। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी? 2/3 जनसंख्या। आज भी लगभग, पहले 75 का रेशो था कि 75% जो लोग हैं गांव में रहते थे, पर लेकिन आज भी 70% तो आज भी जो लोग हैं वहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। भारत में कुछ फसलों का निर्यात भी किया जाता है, जैसे चाय, काफी, मसाले आदि। अब देखिए मैंने बताया था एक प्रकार, याद करिए, वाणिज्य कृषि जो बिजनेस लेवल के अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पर जो चाय है, कॉफी और मसाले की खेती है वहाँ वाणिज्य कृषि के अंतर्गत ही आती है। चलिए, इसके अलावा है कृषि हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया है। समय समय पर खेती करने के उपायों में कई परिवर्तन हुए हैं और इस प्रकार खेती को हमने निम्न भागों में बांट दिया गया है, जो मैंने आपको पहले ही विस्तृत तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, बढ़िया से स्ट्रक्चर को का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा कवर नहीं हो पा रहा, बड़ा है, पर आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये निर्वाह कृषि वाला चैप्टर है, यहाँ पर है वाणिज्य कृषि वाला, इसके नीचे है आदिम कृषि निर्वाह, जो आदिम निर्वाह कृषि उसे दो भागों में बांटा गया। ये है 10th के लेवल के अकॉर्डिंग। यदि आप 12th के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से खेती जो है उनके प्रकारों को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये है खेती के यहाँ पर। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए उन सभी को आप अच्छे से नोट करिएगा, ये एक एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगले वीडियो से हम एक एक कर पूरे डिटेल तरीके से इनको अच्छे से समझेंगे। ये रहा परिभाषा का स्क्रीनशॉट, बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इसके जो अगले महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे उनके साथ। एक एक सीरियल बाय सीरियल हम बहुत ही बारीकी से और विस्तृत तरीके से हम इन्हें समझेंगे।